नमस्कार, आदाब, जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ डैश और आप देख रहे हैं हमारा अपना YouTube चैनल डैश टू एक्सप्लोर। हमारे भारतवर्ष में जितने भी महान संत हुए हैं उन सभी की विचारवाणी आज भी हमें जीने की राह दिखाती है। हमारा हिंदुस्तान अलग अलग भाषा, जाति, धर्म और प्रांत से बना है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेके महाराष्ट्र तक फैला है। इन सभी प्रांतों का प्राचीन इतिहास भले ही भिन्न हो, पर वहां पर जन्मे हर एक संत ने यही कहा है कि ये संसार उस परम पिता परमात्मा ने बनाया है और उस पर सभी का एक समान अधिकार है। यहाँ पर कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई पापी नहीं, कोई पुण्यवान नहीं। दोस्तों चलो आज महाराष्ट्र चलते हैं। आज है देवशयनी आषाढ़ी एकादशी। आज के दिन महाराष्ट्र के पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर यात्रा होती है। देश भर से श्रद्धालु पैदल वारी कर पंढरपुर पहुंचते हैं। नदी के पानी में डुबकी लगाकर उस परम पिता पांडुरंग के दर्शन लेते हैं। आज के दिन पंढरपुर में कई संतों की पालकी आती है, जैसे कि आळंदी से संत ज्ञानेश्वर, पैठण से संत एकनाथ और उत्तर भारत से संत कबीर की पालकी भी आती है। यहाँ पर और एक पालकी आती है उस संत की जिसको हमने जगत गुरु माना है। संत बहिणाबाई भी उनके बारे में बड़े आदर पूर्वक कहती है, तू का झालासी कळस। आज के आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर हम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के बारे में जानेंगे। उन्होंने हमें दी हुई शिक्षा आज भी हमें कैसे उपयोग में आती है ये देखेंगे और इसके साथ साथ हम जानेंगे कि संत और हम में क्या फर्क है। तो चलिए जानते हैं तुकाराम महाराज जी के बारे में। तुकाराम महाराज का जन्म महाराष्ट्र में इंद्रायणी नदी के तट पर देहू गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम बोलोबा अंबिले तो माँ का नाम कनकई था। उनको दो भाई थे, छोटा और एक बड़ा। बड़े भाई का नाम सावजी और छोटे का नाम कान्हा। उनका घर महाजन परिवार था। महाजन यानी साहूकारों को भी कर्ज देने की हैसियत रखते थे। घर में दुकान थी, खेती बाड़ी और साहूकारी से आने वाले उत्पन्न से उनका घर बड़ा ही खुशहाल था। उनके दादा परदादा विश्वंभर बुआ से उनको विठ्ठल भक्ति की विरासत भी मिली थी। उस जमाने में शादियां तो बहुत जल्दी हुआ करती थी। इनके माता पिता ने 13 साल की उम्र में ही इनकी शादी करा दी। उनकी पहली पत्नी रखमाबाई के बीमार चलते इनके माता पिता ने इनकी दूसरी शादी बड़े साहूकार अप्पाजी गुलवे की बेटी आवली से करा दी। आवली वैसी तो बहुत गुस्से वाली थी, लेकिन अपने पति का ध्यान उतने ही प्यार से रखती थी। सुखिया ढूंढत मैं फिरूं, सुखिया मिले न कोई। कुछ ऐसा ही संत तुकाराम महाराज के साथ हुआ। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब संत तुकाराम महाराज 17 साल के हुए तो उनके माता पिता का देहांत हो चुका। बड़ा भाई जिसको घर गृहस्थी में कोई रस नहीं था और दूसरा छोटा था, तो सारे घर की जिम्मेदारी मानो इनके कंधों पर आ गई। इन्होंने 3-4 साल अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया, पर दूसरा संकट उनकी राह देख रहा था। उस समय सारे प्रांत में अकाल गिरा। खेतीबाड़ी से तो कुछ आया नहीं, साहूकारी भी बंद हो गई। घर की दुकान थी वो भी डूब गई। जिनके पास लेना था वो तो देने से रहे और जिनको लेना था वो द्वार पे आके खड़े हो गए। अब इनकी हालत खस्ता होने लगी। बीवी से रोज रोज के झगड़े इन्हें परेशान करने लगे और इसी दौरान उनकी पहली पत्नी रखमाबाई का अंत हो गया। यहाँ पहली पत्नी रखमाबाई का अंत हुआ ही था कि कुछ दिन बाद उनका बड़ा बेटा संतू भी चल बसा। अब तो मानो इनके पैरों से जमीन खिसक गई। इन्होंने अपने जीने का अंदाज ही बदल दिया। वो एकांत में रहने लगे, खोए खोए से रहने लगे। एक दिन तो 13-14 दिन वो ऐसे गायब हुए मानो कहीं खो गए।
14-15 दिनों के बाद वो जब घर लौटे तो उन्होंने अपने भाई को बुलाया। उन्होंने अपने भाई से कहा कि अपनी साहूकारी की जो भी बही खाते हैं वो सब लेकर आओ। उन्होंने उस बही खाते के 2 हिस्से किए। एक हिस्सा अपने भाई को दिया और उन्होंने अपने हिस्से के बही खातों को एक नजर से देखा। उस बही खातों में कर्जदारों की मानो जन्म कुंडलियां ही थी। किसी ने अपने घर को गिरवी रखा था तो किसी ने अपने घर के सामान को, किसी ने अपने खेत को गिरवी रखा था तो किसी ने हीरे जवाहरात को। कर्जदार और उनका पैसा ये उन्हें पाप लगने लगा था। हाँ, क्योंकि उन्हें साक्षात्कार हुआ था। ऐसा साक्षात्कार और ऐसी सोच केवल एक संत को ही हो सकती है। और फिर क्या था, निकल पड़े परमार्थ की ओर। घर गृहस्थी और परमार्थ कुछ मेल नहीं खा रहा था। साहूकार कर्ज मांगने के लिए घर तक आने लगे और इसी कारण आवली से उनके झगड़े होने लगे। दिन ब दिन ये बढ़ती झगड़ों की वजह से उनको परमार्थ की ओर जाने से मानो ये रोक रहे थे। और फिर उन्होंने गृह त्याग करने का फैसला किया और फिर चिंतन करने के लिए भामगिरी पर्वत को चुना। लोभी के चित्त धन बैठे, कामिन के चित्त काम, माता के चित्त पुत बैठे, तुका के चित्त राम, तुका के चित्त राम। और फिर क्या था दोस्तों, देखते ही देखते तुकाराम महाराज जगत गुरु संत तुकाराम बन गए। दोस्तों, इन संतों ने हमें बहुत कुछ दिया है, पर अगर आज हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे सवाल पूछे बिना नहीं रहेगी। आज भले ही 21वीं सदी में हम बहुत पढ़े लिखे हुए हैं, पर आज भी हमारे घर में झगड़े आए दिन होते रहते हैं। माँ और बाप के साथ संपत्ति को लेकर झगड़े एक आम सी बात हो गई है। भाई भाई में मनमुटाव मानो हर घर में है। फिर हमें पढ़कर लिखकर क्या फायदा हुआ? इन संतों के विचार अगर हम अपने जीवन में लाए तो हमें कौन सी परेशानी नहीं हो सकती। ये संपत्ति की लालसा हमें कहीं की नहीं छोड़ेगी। इन संतों को भी संपत्ति मिली थी पर उन्होंने ली नहीं। महाराष्ट्र की शान, मावलों की जान और हिंदू धर्म का अभिमान छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी संत तुकाराम से मिलने की मंशा रखी और उनको हीरे, मोती और जवाहरात भेजे, पर इन्होंने उसको नहीं लिया। इन्होंने उसे वापस कर दिया। बड़ी विनम्रता पूर्वक उस भेंट की अस्वीकार करते हुए अपने राजा के सम्मान में उन्होंने कहा, तुका म्हणे तुम्ही श्रीमंत मानाचे, पूर्वीच दैवाचे हरिभक्त। यानी आप पिछले जन्म में परमपिता ईश्वर के भक्त थे, उसके फल स्वरूप आज आप राजा है। देखो दोस्तों, राजा की ओर से आई हुई भेंट की अस्वीकार करना कोई छोटी बात नहीं है, पर ये वो संत थे जिनको संपत्ति की कोई लालसा नहीं थी। दोस्तों, आज समस्त मानव जाति कोरोना से जूझ रही है। कुछ अच्छे लोग हैं जो लोगों को मदद कर रहे हैं पर किसी को बता नहीं रहे हैं, पर कुछ लोग बताने के लिए, दिखाने के लिए, फोटो खींचने के लिए मदद कर रहे हैं। ये सब देखकर हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम गरीब की भूख मिटा रहे हैं या उसका आत्मसम्मान। दोस्तों, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। संत तुकाराम महाराज एक दिन गन्ने के खेत के बाजू से जा रहे थे। उस किसान ने उन्हें 10-15 गन्ने दिए। वो गन्ने लेकर अपनी घर की ओर निकल गए, पर रास्ते में जो जो भूखा उनको मिला वो उस गन्ने से उसकी भूख मिटाते मिटाते घर चले गए। घर पहुंचने पर उनके हाथ में सिर्फ एक ही गन्ना बचा था। उन्होंने अपनी पत्नी आवली को कहा, ये लो गन्ना, मुझे एक किसान ने 10-15 गन्ने दिए थे, मैं रास्ते में एक एक भूखे को बांटते हुए आया। यह बात सुनकर आवली क्रोधित हो गई और उन्होंने उस गन्ने को उनको फेंक मारा। एक ही गन्ना लाया करके उनसे झगड़ा करने लगी। उस झगड़े में वो गन्ना टूट गया। उस समय ये महान संत बड़ी विनम्रता से कहे कि देख आवली, तू तो बोल रही थी एक गन्ना, पर अब तो ये 2 हो गए। इतने झगड़े में भी इतना संयम किसी संत के पास ही हो सकता है। ऐसे थे हमारे जगत गुरु संत तुकाराम। जे का रंजले गांजले त्यांसी मने जो आपुले,
तोच साधू ओळखावा देव तेथेच जाणावा। यानी जो दुख में जर्जर हुआ है उसे बड़े ही प्यार से अपना कहने वाला ही साधु है, संत है। दोस्तों देखिए, इन्होंने लिखी हुई बात इन पर ही कितनी सही और सटीक बैठती है। दोस्तों आज हमने हमारा जीवन इतना व्यस्त कर दिया है कि हमें हमारे परिवार को देने के लिए वक्त नहीं है, तो हम भगवान को क्या देंगे। हम जब रास्ते पे चलते हैं तो हवा में हाथ उठाकर भगवान को नमन करते हैं, पर हमारे पास 2 घड़ी का वक्त नहीं कि हम मंदिर में जाए और उसके सामने बैठे। हमें भगवान से उम्मीद और शिकायत तो बहुत रहती है। संत तुकाराम महाराज कहते हैं, चित्त मिले तो सब मिले, नहीं तो फुकट संग, पानी पत्थर एक ही ठौर, कौर भिगे ना अंग। हाँ दोस्तों, अगर चित्त से चित्त मिलते हैं, हृदय से हृदय मिलता है, तो वहीं पर प्यार बसता है। नहीं तो पानी और पत्थर एक साथ रहकर भी पानी पत्थर को कभी भिगा नहीं पाती। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस महान संत के बारे में लिखने बैठो तो कलम थक जाएगी और बोलने लगो तो शायद ही इसका कोई अंत होगा। इसके लिए बड़े ही भक्ति भाव से आप लीजिए प्रभु का नाम और मैं लेता हूं यहाँ अल्प विराम। विठल 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 विठल, पांडुरंग 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 पांडुरंग। जय हिंद। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आपकी राय बताइए। और हाँ, घंटा दबाना मत भूलना और ऑल पे मार्क करो। जय हिंद, जय भारत।